अस्पताल की मॉर्चरी में चूहों ने बुजुर्ग के शव को कुतर दिया। दरअसल चूहों ने शव की नाक और हाथ को नुकसान पहुंचाया। ये महाराष्ट्र के 78 साल के रमेश अकेले में विदिशा में रहते थे और इन्हें शुक्रवार को एक बुलेट ने टक्कर मार दी थी, जिससे घायल होने के बाद इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के लिए बुजुर्ग के शव को मॉर्चरी में रखा गया था और लेकिन रात के वक्त चूहों ने शव को कुतरना शुरू कर दिया। इस घटना को लेकर बुजुर्ग के परिचितों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि व्यवस्था सुधारी जाएगी। दरअसल बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जिसके बाद शव को मॉर्चरी में रखा गया था और जहां चूहों ने शव को कुतर कर नुकसान पहुंचाया। ऐसा संभव तो नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि मॉर्चरी में शवरूम में कोई घुस सकता है, वैसे ताला लगा रहता है और वहाँ पे पूरा पैक रहता है। ऐसे कोई सीधे संभव घुसने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। और फिर भी यदि आप ऐसा बोलते हैं, आपके द्वारा ऐसा बताया जाता है, तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और यदि कुछ पाता है उसमें तो उसकी संबंधित कार्रवाई की जाएगी। मेरे मित्र थे बहुत अच्छे और इनका नाम रमेश भोंसले था और इनने जो है विदिशा में सबसे ज़्यादा अच्छे काम करे। पुराने मिलने वाले आदमी थे, कॉमरेड थे ये पुराने, और पत्रकार भी थे। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि ओडिशा से एक बड़ी खबर 1200 रेल हादसे के मामले से जुड़ी, जहां रेल का परिचालन अब बहाल हो चुका है। पहली ट्रेन इस दुर्घटना के बाद वहां से चली। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां खुद मौजूद रहे और इस दुर्घटना के बाद चूंकि जो रेल मार्ग है वो बाधित हो गया था और उसे पूरी तरह से व्यवस्थित करने के बाद रेल यात्रा बहाल कर दी गई है। बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद पहली ट्रेन वहां से चलाई गई। दरअसल इस रेल मार्ग को बहाल कर दिया गया है। अब बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद ये पहली ट्रेन वहां से चलाई गई है। दरअसल यहां हुए दुर्घटना ने पूरे देश, पूरी दुनिया में झकझोर कर मानवता को रख दिया था, जिसके बाद अब इस पूरे हादसे के बाद स्थिति ये है कि एक बार फिर से रेल सेवा को बहाल किया गया है, क्योंकि मार्ग बाधित हो गया था ट्रेन के टक्कर के बाद, और अब इस मार्ग को एक बार फिर बहाल कर दिया गया है। सुचारू रूप से यहाँ पर रेलों का परिचालन हो सके, ट्रेन की आवाजाही ठीक तरीके से हो सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए खुद रेल मंत्री वहां पर मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन को रवाना किया। और इंदौर से खबर, जहां मुस्लिम युवक ने एक युवती को हत्या की धमकी दी। पिछले 6 महीने से ये इस युवती को परेशान कर रहा था, ऐसा आरोप इस पर लग रहा है और धमकी देने वाले आरोपी का नाम रियाज खान बताया जा रहा है। युवती को रोककर रियाज खान ने धमकाया और युवती के चीख पुकार मचाने पर चिल्लाने के बाद ये आरोपी वहां से भागा। दरअसल रियाज खान धमकी देकर वहां से फरार हो गया और युवती को आरोपी ने हत्या की धमकी देते हुए कहा, तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। पीड़िता की शिकायत पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया। विजयनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां रियाज खान नाम के शख्स ने एक युवती को जान से मारने की धमकी दी है और उसका कहना है कि मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की जा रही, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हत्या की धमकी देकर फरार है आरोपी। और लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बार एक नया मामला सामने आया। राजधानी भोपाल में 30 मई को लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन परिजनों का आरोप यह है कि एक मुस्लिम युवक लड़की को बरगला कर अपने साथ ले गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद मांगी है और उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर लव जिहाद को लेकर चेतावनी दी है। पूरे देश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद की शिकार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कई मामलों में उनकी जान तक जा रही है। इसके बावजूद लव जिहाद का जाल फैलता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता कानून भी लागू है, लेकिन फिर भी हिंदू लड़कियां इस बड़ी साजिश का टारगेट बन रही हैं। ताजा मामला सामने आया है राजधानी भोपाल से। यहाँ पर हिंदू परिवार ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी को बरगला कर साथ ले गया। इतना ही नहीं, लड़की की 30 मई को शादी थी,
लेकिन इससे पहले भी मुस्लिम युवक उसे ले गया। परिजनों का आरोप है कि बीते 1 साल से मुस्लिम युवक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो आदतन अपराधी है और एक लड़की के साथ रेप का भी आरोप लग चुका है। मुस्लिम लड़का यूसुफ खान मेरी लड़की को 11 मई दिन में भगाकर ले गया, जिसकी मैंने एफआईआर कराई तो मेरी लड़की का माइंड वॉश कर दिया गया है, जिसके कारण वे थाने में बुर्का पहनकर आई। हालांकि एमपी सरकार लव जिहाद को लेकर काफी सख्त रही है। सूबे में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी लागू है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कई मौकों पर लव जिहाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखा चुके हैं। इस बार भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि सूबे में लव बर्दाश्त है, लेकिन जिहाद नहीं। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बड़ा बयान आया। गुजरात के वडोदरा में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लव जिहाद में बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने मंत्र दिया कि घर के बाहर झंडा लगाएं, तिलक करें और मंगलवार को बच्चों को मंदिर ले जाएं। जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी भोली भाली बहनों को ले जाते हैं और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं। जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। एक तरफ लव जिहाद के खिलाफ कानून का डंडा है, दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा भी लगातार अलख जगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लव जिहाद के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। और भोपाल में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में लव जिहाद का विरोध हुआ। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू के घर जो बेटी पैदा होगी वो अकबर और हुमायूं के घर नहीं जाएगी। हिंदू की बेटी अब केवल राम श्याम के ही घर जाएगी। किया है लव जिहाद, बताओ लव जिहाद के विरोध में हो या नहीं? हाथ उठाकर बताइए, बताइए लव जिहाद के विरोध में हो या नहीं? हिंदुस्तान में हिंदू की कूख से जो बेटी पैदा होगी, माफ करना, अब वो बाबा रिकाई हुमायूं अकबर औरंगजेब क्या नहीं बिहाई जाएगी, वो राम श्याम घनश्याम क्या ही बिहाई जाए। ये भी निर्णय हमको लेना है। उनके मुगालते दूर कर दो जो लव जिहाद की कहानी पढ़ाते हैं। बेटी में तुम्हारा कुल और संस्कार छिपा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पीएम मोदी इंदौर के सिरपुर और यशवंत नगर सागर तालाब को वर्चुअली देखेंगे। शहर की ये दोनों धरोहरें रामसर साइट्स पर हैं और इससे पहले रविवार को इंदौर सांसद शंकर लालवानी सिरपुर तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सांसद ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। इंदौर शहर सफाई के साथ साथ जल स्रोतों का उनको सहेजने में आगे है और आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव समेत सभी विधायक और जनप्रतिनिधि यहां कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करेंगे और आपको बता दें कि आज है विश्व पर्यावरण दिवस। और रायपुर से बड़ी खबर, आज गोधन योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। और आपको बता दें कि यहां गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 20 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से ये राशि ट्रांसफर करेंगे। ग्रामीण पशुपालकों को 4 करोड़ 91 लाख रुपए दिए जाएंगे और गौठान समितियों को 8 करोड़ 98 लाख रुपए, स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 29 लाख रुपए की लाभांश राशि दी जाएगी। और योजना के तहत अब तक 518 करोड़ 71 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। बिहार के खगड़िया में 780 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ध्वस्त हो गया। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत
1710 करोड़ रुपए 77 लाख रुपए है, लेकिन बनने के पहले यह पुल 2 बार हादसे का शिकार हो चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मात्र 6 सेकंड में 780 करोड़ रुपए स्वाहा। फिर से देखिए इस तस्वीर को, कैसे चंद सेकंड में पुल के 4 पाए गंगा में समा गए। यह कारनामा बिहार के खगड़िया में हुआ है, जहां गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। जब यह हादसा हुआ तब कई सारे लोग थोड़ी दूर पर मौजूद थे और मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। अच्छा हुआ कि कोई बहुत नजदीक नहीं था, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। नजर से देखे होंगे जी, जैसे हम क्रॉस किए ना, अच्छा, करकरा के आवाज आया, उस समय हम इधर भाग गए, तो वो हमारे सामने में एकदम पड़पड़ा के बैठ गया नीचे। उस पे आदमी भी थे? आदमी नहीं दिखाई दिया। अच्छा। 1 बजे तक में आदमी सब चला जाता है। मेरा उस पार ड्यूटी है 6 नंबर पर। 6 नंबर पे आप ड्यूटी करते हैं? और आपका जो लड़का खोया था वो आपके साथ ही ड्यूटी करता था? नहीं, वो मेरा भाई है। आपका भाई है? वो क्या नंबर पिलर पे? 10 नंबर पिलर पे। आज आप देखे थे ड्यूटी करते हैं? पुल का स्ट्रक्चर जो गिरा क्या नंबर का गिरा है? 12 से लेके 9 तक। खैर, बिहार में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब बनने के पहले ही पुल या सड़क ध्वस्त हो गई हो, लेकिन यह कारनामा कुछ खास है, क्योंकि एक बार नहीं, यह पुल 2 बार गिरा है। इसके पहले 30 अप्रैल 2022 को सुल्तानगंज की तरफ पुल गिर गया था। तब पुल के 36 सेगमेंट हवा के झोंके से ही गिर गए थे। 1710.77 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 23 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और 9 मार्च 2015 को सुल्तानगंज के मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। एसपी सिंगला नाम की कंपनी इस पुल को बना रही थी। 2020 तक इस पुल को बनकर चालू हो जाना था, लेकिन यह पुल भ्रष्टाचार का पुल बनकर रह गया। सवाल है कि बनने के पहले ही क्यों धराशायी हुआ पुल? क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया खगड़िया का पुल? एक ही पुल पर बार बार क्यों हो रहा हादसा? पहली बार गिरने पर क्यों नहीं हुई कंपनी पर कार्रवाई? पुल बनाने वाली कंपनी पर होगी कार्रवाई? न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय और भागलपुर से विकास के साथ आशीष रंजन की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के रामगढ़ पर्वत के पास 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना आषाढ़ माह के पहले दिन से शुरू की थी और इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने के लिए हर साल आषाढ़ माह के पहले दिन रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में अब राजनीति शुरू हो गई है। आमंत्रण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। क्षेत्रों का जहां प्रभु राम वनवास काल में विचरण करते हुए कुछ दिन रुके थे, इस कार्यक्रम में राजनीति लाना और एक केंद्रीय मंत्री जो प्रोटोकॉल में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से ऊपर होती हैं, हमारी माननीय रेणुका सिंह जी, इनको जो आमंत्रण आया है, आमंत्रण पत्र छपा है, उसमें प्रोटोकॉल का पूरा उल्लंघन है और उस कारण हम भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इस कार्यक्रम का विरोध नहीं है, मगर एक शिकायत है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर हमारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री को नीचा दिखाया गया है। इसके कारण हम लोग इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। प्रोटोकॉल में किसको क्या स्थान देना सब बना हुआ है, और जिसको नहीं खाना है तो बोल दो कि अंगूर खट्टा है, जिसको आना ही नहीं।
और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बिलासपुर में रफ्तार काल बनी। दरअसल बेकाबू होकर एक पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए। पिकअप वाहन में 35 लोग सवार थे। मरही माता मंदिर के दर्शन कर ये सभी लौट रहे थे। सलका नवागांव के पास ये हादसा हुआ। कोटा पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने लेकर पहुंची और घायलों की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। दरअसल तेज रफ्तार वाहन पलट जाने की वजह से यह हादसा हो गया और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। रफ्तार इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। अंबिकापुर में पंचायत सभा बुलाने पर एक युवक से मारपीट की घटना सामने आई। भरी पंचायत में जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट होती देख पंच और सरपंच ने मामला शांत कराया। घर के पास झाड़ी में आग लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। आग लगाने से मना करने पर विवाद शुरू हुआ। मारपीट के बाद शख्स ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। यह पूरा मामला कुन्नी चौकी क्षेत्र का है। और धमतरी से बड़ी खबर, लाखों रुपए के गबन का आरोपी कर्मचारी गिरफ्तार किया गया। दरअसल इस पर 37,95,000 रुपए के गबन का आरोप है। सरकारी पैसों को रिश्तेदारों के खाते में जमा करवा रहा था, ये आरोप है। और आरोपी हर्षेंद्र साहू आबकारी विभाग में पोस्टेड था। फर्जी साधु बनकर लोगों से ठगी करने वाले 4 ठगों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 30 मई को कोतवाली इलाके में सराफा कारोबारी के साथ 2 नकली साधुओं ने ठगी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि ठगी की घटना को अंजाम देने के बाद सभी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूचना पर छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम ने स्टेशन से इन्हें गिरफ्तार किया। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।